लद्दाख की गालवन घाटी में चीन और भारतीय सेना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जो कल दोपहर से हम खबरों में देखते आ रहे थे। भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। साथ में खबर यह है कि 43 जवान की मौत हुई है, चीन के भी, मगर उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पैंतालीस साल बाद चीन ने फिर धोखा दिया है भारत को। सोमवार रात लद्दाख में बातचीत करने गई भारत की सेना पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। यह हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से किया गया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। 3 घंटे चली यह झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवन वैली में हुई। इस झड़प में चीन के 43 सैनिक हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने यह अभी तक कबूला नहीं है। सूत्रों ने बताया कि भारत के 15 से 20 सैनिक लापता हैं। इनमें से कुछ चीन के कब्जे में हैं। चीन रुक रुक कर भारतीय सैनिकों के शव भेज रहा था। कुछ सैनिक नदी में गिर गए हैं, जिनके शव मिल रहे हैं। 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है। इस पूरी घटना को लेकर देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा देखने मिल रहा है। वहीं देश की सरकार और सेना के बीच भी लगातार बैठक जारी है, जिस पर शहर के सेवानिवृत्त कर्नल मनु जानी ने भी खेद जताया। कर्नल मनु जानी 1971 में बांग्लादेश, सन 1984 में सियाचिन और सन 1979 में श्रीलंका के खिलाफ हुई जंग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जब कोई भी अपना आर्मी में इवन जवान को भी कोई धोखाधड़ी से दुश्मन मारता है तो पूरी पलटन एकदम गुस्से में आ जाती है, जोश में आ जाती है, और फिर उस समय कहा नहीं सकता कि क्या होगा। तो एकदम अपने बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जब कमांडिंग ऑफिसर पर ऐसा धोखाधड़ी हुई तो हमला कर दिया और चाइनीज़ को एकदम खदेड़ दिया, और उनके भी बहुत सारे लोग मारे गए। क्योंकि हमारी लोकशाही है तो हम लोगों ने तो बता दिया कि हमारे 2 जवान और 1 अफसर शहीद हुए, और कुछ लोग, क्योंकि ये जो एरिया जहाँ ये लड़ाई चल रही है वो 14,000 फीट की हाइट पे है, और वहाँ कोई लेवल प्ले नहीं है। वो तो वहाँ से गिर सकते हैं और गिरने से भी मर सकते हैं, और नीचे गिरेंगे तो सीधा घाटी में जाएंगे। तो ऐसे हमने कुल 20 जवान हमारे शहीद हो गए, और चाइना ने अभी तक नहीं बताया कि उनका कितना शहीद हुए हैं, लेकिन उनके जो न्यूज़पेपर है उनके रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके भी 43 जवान शहीद हुए, मारे गए हैं। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। वहाँ हमने पहले जैसे एग्री किया है ऐसे शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हाथापाई तो हो रही है, और ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। अभी ऐसा बहुत सालों से, जब से 1962 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद कभी भी ज़्यादा, लास्ट में 75 में अरुणाचल प्रदेश में एक बार चाइनीज़ ने इसी तरह धोखाधड़ी से हमारे जवानों को मार दिया था। वो लास्ट इंसिडेंट था, वो अरुणाचल में 1975 में हुआ था। उससे बाद पूरी शांति चलती रही। डोकलाम में भी हुआ, लेकिन कोई भी जान हानि नहीं हुई थी। भारत चीन की लड़ाई सबसे पहले 1962 में हुई थी इसी एरिया में, और उस समय हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारे शस्त्र सरंजाम भी ठीक नहीं था, और जो गलवान वैली जहां हमने अभी पूरा अपना LAC एरिया में तैयारी कर ली है, वहाँ कहीं 10 आदमी, कहीं 11 आदमी, कोई जगह में 2-3 आदमी डिप्लॉय थे, और चाइनीज़ पूरी तैयारी करके आए थे। 200-300 आदमी लेके आते थे 2 आदमी के सामने। उनके पास पूरा शस्त्र सरंजाम था, आर्टिलरी भी थी, तोप गोला, जो हमारे पास नहीं था उन एरिया में। तो इस वजह से बहुत हमको नुकसान सहना पड़ा था, और काफ़ी जान हानि हुई थी उस समय। उसके बाद 67 में नाथुला एरिया में लड़ाई हुई, और हमने चाइनीज़ को बहुत अच्छा सबक पढ़ाया था, और उनसे कम
1000 के करीब लोग मार दिए थे हमने, और तब से वो चाइनीज़ एकदम कंट्रोल में आ गए थे। फिर जैसे मैंने बताया 75 में उन्होंने धोखाधड़ी से अपना कुछ जवान को, 4-5 जवान को मार दिया था। उसके बाद 75 के बाद कोई जानहानि दोनों तरफ में से कहीं भी नहीं हुई। डोकलाम में बहुत टेंशन हुआ, लेकिन जानहानि एक भी कुछ भी नहीं हुई थी। देखो, इसमें सोशल मीडिया और मीडिया को बहुत जिम्मेवारी से काम करना होता है। इसमें क्या बात है, हमारा जो है वो डेमोक्रेसी है, हर एक लोग जानना चाहे, हमको बताओ क्या हुआ, हमको, हर एक को ये सब चीज़ जानने की उसी समय ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे ताज होटल में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, पूरा सोशल मीडिया वहाँ पहुँच गया और मिनट की मिनट जो है न्यूज़ दे रहे थे, और पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट के आका को कितने ट्रूप्स पहुँच गए, कहाँ है, पूरा पता चल रहा था। और वो उनको कम्युनिकेशन के जरिए टेररिस्ट को पूरी माहिती दे रहे थे। हमारे पास तो टेररिस्ट कहाँ हैं, कितने हैं, कहाँ छुपे हैं, कोई पता नहीं था। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जहाँ आपके दुश्मन को पूरा मालूम है और आपको कुछ भी मालूम नहीं है। और यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, पूरी दुनिया लगी हुई है, हमको बता दो, हम, अरे भाई आपको जानने के क्या करना है? आपको अपनी गवर्नमेंट में और आपको अपनी सैन्य पे हमेशा विश्वास होना चाहिए। जो लीडर आपका है वो सही कर रहा है, और डेमोक्रेसी में हर एक के पास राइट है जानने का, लेकिन जब हो रहा है तब अभी का भी बता दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत बात है और हमको सबको जिम्मेवारी पूर्वक समझना चाहिए।